किस्सा शुरू करते हैं यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू के साथ में। ठीक है, आप जुड़ चुके हो मेरे साथ में जो लोग पाइथन को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने कर दिया तो आप मम्मी पापा के फ़ोन से भी करवा सकते हो। ठीक है, और 2-4 लोगों को शेयर भी कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करेंगे किस्सा ब्रेक, कंटिन्यू और पास का। ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है इसको हम लोग बड़े ही प्यार से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जब बात आती है ना, मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चीज़ को सीखो या करो ना, तो उसके नाम से ही उसकी चीज़ की शुरुआत करो, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा एक ईजी हो जाती हैं। उनको सीखना, उनके ऊपर काम करना, उनको याद रख पाना। ठीक है, तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपको हैं जो याद रहेंगी, भूलोगे नहीं। जैसे ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब कि चलती हुई स्पीड है और बीच में हमने ब्रेक लगा दिया। तो हम किस लिए ब्रेक लगाया? हमने रुकने के लिए ब्रेक लगाया। ठीक है, तो बस इसको हम यही जो इसकी मतलब है इसको हम यहीं पर पकड़ लेते हैं। अब ये है कि हमारा लूप है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब हमें लूप को ना बीच में क्या करना है? ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे। दैट्स इट। जी हाँ, बिल्कुल। एक पूरा लूप हमारा चल रहा है, उसके बीच में हम कोई भी एक कंडीशन पर्टिकुलर आ गए जिसके बेसिस पर मैं कह रही हूँ कि अब यहीं पर रुक करके बाहर चलो लूप से, तो हम उस वक्त इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने इसमें प्रोग्राम दे रखा है, बट चलिए हम अपना एक खुद का प्रोग्राम बनाते हैं। कि हम क्या करते हैं, हम ना यूज़र से नंबर एंटर कराते जाते हैं। तो जैसे ही यूज़र कोई एक इवन नंबर एंटर कर देगा ना, तो हम कहेंगे कि नहीं, अब तुम लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो मतलब एक गेम खेलते हैं कि हम यूज़र को बोलते हैं कि यूज़र तुम ओड नंबर्स को एंटर ही करते जाओ, और जैसे ही यूज़र कोई इवन नंबर एंटर करेगा आप उसको लूप से आउट करा देना, मतलब बाहर ले आना। ठीक है, तो यदि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो हम एक सेकेंड तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेते हैं। अब ऐसा है कि तुम कहोगे कि मैम मैं इसको वाइल के अंदर लगा लूँ या मैं इसको फोर के अंदर लगा लूँ, या आपकी इच्छा है। आप इसको कैसे भी किसी के भी अंदर फिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लूप इज लूप, इट डजंट मीन कि वो फोर के साथ ही काम करता है या वाइल के साथ ही। ठीक है, तो लूप इज लूप। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के एक इन्फिनिटी लूप ले लिया जो कि चलता जाए। तो अब हम क्या करते हैं, यूजर से एक एंट्री ले लेते हैं। तो हम कहेंगे हे यूजर एंटर एन ओड नंबर। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यूज़र को कहते हैं कि अगर 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 यूज़र के द्वारा जो डाला गया नंबर है वो क्या हो, अगर वो इवन है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। नहीं तो क्या कर दो, यूज़र को प्रिंट कर दो मैसेज बिंगो। ठीक है, राइट। और बाहर आकर के लूप के तो कह देंगे थैंक यू। ठीक है, तो अब हम हमारा जो लूप है जो चल गया, अगर मैं इसको रन करती हूँ, एक सेकेंड, देयर इज समथिंग 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 हो गया। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। तो देखिए अब हमने कहा कि 9, ठीक है, तो बिंगो मिल गया। अब हमने कहा कि 7, बिंगो मिल गया। अब हमने कहा 4, तो हम लूप से बाहर आ गए। थैंक यू का मैसेज मिल गया हमें, हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, थैंक यू का मैसेज वैसे बाहर है। ठीक है, तो इसका लूप के सही या गलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाय द वे इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखिए ब्रेक का यूज़ किस कदर किस प्रकार से किया है, तो आप इसको एक बार समझो, आराम से समझो कैसे ब्रेक का यूज़ बेसिकली हुआ है। देखिए बात पता है क्या हुई, ये एक इन्फिनिटी लूप है, ये चलता जाएगा। अब इसको ऑफ कोर्स आपको ऑब्वियस है कि अंदर जा करके इसको ब्रेक के थ्रू ही आपको बाहर लेके आना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर ले लिया। तो मैं यूज़र को कहती हूँ कि यूज़र तुम एक ऑड एंटर करो। अगर यूज़र इवन एंटर करता है तो उसके लिए मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा रखी है कि अगर वो डाला गया नंबर यूज़र के द्वारा एक इवन होता है तो तुम यूज़र को लूप से बाहर ले आओ। मतलब ये एक लूप है, तो उस लूप से आउट करा देना, बाहर निकाल देना, ब्रेक। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हम यूज़र से या फिर हम इसको अगर फोर के थ्रू करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहीं पर ही फोर ही कर लेती हूँ। ठीक है, सो 4i, ठीक है, 4i in रेंज। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से लेकर के तुम 10 तक चलो। ठीक है, और प्रिंट करा दो किसको, आई को,
एंड इफ़ अगर यूज़र के द्वारा जो डाला गया नंबर है अगर वो 3 है तो आप क्या कर दो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ठीक है, और प्रिंट कर दो बाहर आकर के थैंक यू, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर लाइन इस लूप की लाइन नहीं है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर चलेगी ही चलेगी। तो अभी देखो हमने चलाया तो उसमें 2 और 3 प्रिंट हुआ। देखो व्हाट इज़ द आउटपुट विच इज़ कमिंग। इसको हम लोग एक बार यहाँ पर सेव करते हैं आउटपुट को, एंड उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसका एक्चुअली में यूज़ क्या हुआ तीनों का। तीनों का मतलब एक का कर रहे हैं, तो अब बाकी हम पास और इनका भी करेंगे, है ना, ठीक है, ओके। तो देखिए अब इसको ध्यान से सुनिए, समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप वाइल के थ्रू बता दिया, अभी फोर के थ्रू बता रहे हैं, तो आपका लूप चलेगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, ऐसा चलना था आपका लूप ने। अब क्या होगा कि आपके पास में पहली बार 2 आया तो वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब आपने पूछा कि क्या वो 3 है, उसने कहा नहीं, तो हम वापस गए, तो अब आई के अंदर क्या आया, 3 आया, तो आपने कहा 3 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपने कहा कि क्या आई में जो डाला है वो 3 के बराबर है, तो इसको लूप से बाहर ले आओ, मतलब ये लूप का एरिया था जहाँ ब्रेक से हिट हुए तो लूप से बाहर आ गए, ठीक है। तो बस आपके पास में यहाँ आकर के क्या हुआ, थैंक यू प्रिंट हो गया, तो आपके पास में 2 3 और थैंक यू, राइट। तो ये हमारा क्या है, ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब बोले तो क्या है, लूप से बाहर लेकर के आना। अब यहीं से हम कंटिन्यू को पकड़ लेते हैं, तो कंटिन्यू क्या करता, अगर यही चीज होती तो कंटिन्यू मतलब अगर नाम से समझो काम को, तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज को, कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू का यूज कर देती हूँ, तो अब क्या चीज होने वाली है, एक सेकेंड, तो अब क्या चीज होने वाली है, देखिए समझिए इसको, इसका आउटपुट भी हम लोग निकाल लेते हैं, बट हम पहले खुद से गेस करते हैं। अभी देखो हमारा लूप कैसे चलना है, अगर लूप को देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलना है हमारा लूप। तो सबसे पहले आई के अंदर क्या आया, 2, तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया, क्या ये 3 है, नहीं, तो अब आई के अंदर आता है 3, तो हमारा 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या ये 3 है, यस, ठीक है, तो हम यहीं से वापस हो लिए, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4। वैसे इसमें आपको ना इसका फर्क है जो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने पता क्या किया, हमने इस प्रिंट को आगे कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस प्रिंट को यहां करती हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको इसका मतलब है जो असल में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज मैंने ये की है और दूसरी मैंने ये की है, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेक का भी अंतर पता चल जाएगा और कंटिन्यू का तो अंतर खैर पता चल ही रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको ही देखते हैं, हमारे कंटिन्यू भैया को, ठीक है। तो देखिए क्या चीज हुई, आपका लूप कैसे चलना था, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलना था। तो सबसे पहले 2 आया, तो आपने कहा कि क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, तो आपका 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या आया आपके पास में, 3 आया, क्या 3 3 के बराबर है, यस, वापस गए, वापस जाकर के आप 4 को लेके आए, क्या 4 4 के बराबर है, नहीं, तो आपका 4 प्रिंट हो गया। फिर आप आए 5, तो क्या 5 बराबर है, नहीं, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर आपके पास में आया 6 6 बराबर है, नहीं, तो 6 प्रिंट हो गया। फिर 7, फिर 8, फिर 9, तो मतलब 7 8 9 ऐसे करके एक लाइन में आपके पास में 2 4 5 6 7 8 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको लगी, अरे भाई कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है कि जैसे ही आप इसे हिट करोगे ना, आप वहीं से वापस हो जाओगे, मतलब ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू से हिट हुए यहीं से वापस चले गए। लेकिन अगर ये ब्रेक होता तो आप इस लूप से ही बाहर आ जाते, जैसे कि इसमें देखें, इसमें क्या होता, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लूप चलता, तो जैसे ही आई के अंदर 2 आया तो मैच करता है, नहीं, प्रिंट हो गया। फिर आई के अंदर 3 आया, मैच होता है, तो आप लूप से बाहर आ गए। दोनों का मतलब देखो, कंटिन्यू के बाद में 1000 लाइनें भी लिखी होंगी वो नहीं चलेंगी, तो मतलब ये लाइन उस केस में प्रिंट ही नहीं हुई। आप अगर देखोगे इसका आउटपुट, देयर इज नो 3, बट इसमें 3 आते ही आप ब्रेक करके लूप से बाहर आ गए। तो दोनों में अंतर देखो ना क्या चीज़ है, ये इसीलिए जंप स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं। तो अगर मैंने ब्रेक किया यहाँ पर, तो आप क्या पाओगे,
2 प्रिंट हो गया। लेकिन लेट्स से कि इफ़ आई एम यूजिंग देयर कंटिन्यू, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो कंटिन्यू में उतना पोर्शन आपका स्किप हो गया, 3 नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अभी मैं आपको एक बार इसमें भी इसको समझा देती हूँ। देखो बेसिकली अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर जानने की कोशिश करोगे तो देखिए कंटिन्यू का मतलब यहीं से वापस हो लिए, जैसे हमारा लूप चलना है कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो पहली बार आई की वैल्यू यानी कि 1 बराबर है, सॉरी 0 से चलना था, बराबर नहीं है तो हमारा 0 प्रिंट हो गया। फिर 1 आता है, 1 बराबर नहीं है, 1 प्रिंट हो गया। फिर 2 आता है, 2 बराबर है, कंटिन्यू प्रिंट हुआ और यहीं से वापस चले गए, मतलब इस लाइन को टच भी नहीं किया। फिर अगली बार 3 आता है, फिर 4 आता है और एंड लूप के बाहर आकर के प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर यही केस इसमें होता कि पहले 0 आता फिर 1 आता, जैसे ही 2 आया तो ये ब्रेक आपने मैसेज प्रिंट कराया और आप लूप से बाहर लेकर के आ गए और एंड आ गया, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है जैसे हिट करके वापस गए, ब्रेक से हिट करके लूप से बाहर आए। याद रखिए लूप से आउट करता है आपको, इट डजंट मीन कि आपका प्रोग्राम ही बंद हो गया, प्रोग्राम कभी नहीं बंद होता है, लूप से बाहर लेकर के आता है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां पर की। अब अगर आप पास को देखोगे तो पास क्या है, एक नल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका लगाने का तुक या तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए मैं एक यूज कर रही हूँ इफ कंडीशन, तो अभी मेरे को खाली इसका यूज नहीं है तो मैंने पास कर दिया। पास इज जस्ट समथिंग लाइक कि देखो इसकी अगर परिभाषा भी देखो तो इसने पाइचाम में ही लिखा हुआ है, इट्स अ नल ऑपरेशन, है ना। पास क्या है, एक नल ऑपरेशन है। तो मतलब पास इज समथिंग लाइक कि यहाँ से सामान यहाँ भेजना है, तो मैंने पास को भेजा, पास ने आगे भेज दिया, तो वो चीज वैसे भी होनी थी, पास में भी हो गई। तो पास हमारा नल स्टेटमेंट है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। कि मतलब अभी इफ मुझे अभी यूज नहीं करना है, कुछ टाइम के बाद में यूज करना है, तो मैंने सिंपली पास कर दिया। पास के बाद में जो होना है ना वो वैसे ही होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पास यूज नहीं करते तो एरर आ जाती, क्योंकि अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो पास को इसीलिए हमने नल के अंदर रखा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे केसेस में हम उसको यूज कर सकते हैं जो जिससे हमें एरर ना आए, ठीक है। अब जैसे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पास और कंटिन्यू में फिर क्या अंतर हो गया, ब्रेक तो चलो हमें लूप से बाहर ले आया, लेकिन पास और कंटिन्यू में क्या अंतर हो जाता है। तो इनके दोनों के आउटपुट देखते हैं, चलिए एक बार कि दोनों में क्या चीज होती है। एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए क्या चीज़ है बेसिकली, अगर दोनों में देखें तो पहले देखो इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 4 आया। तो जैसे ही इसमें 2 आया तो आपने क्या किया, कंटिन्यू करके आप यहीं से वापस चल दिए, तो मतलब इस तक आप कभी नहीं पहुंचे, है ना। तो आपने क्या किया, इस तक कभी नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करोगे किसकी, इसकी ब्रेक की, सॉरी पास की, तो पास में क्या हुआ, 0 1 2 3 4। तो जैसे ही पहले 0 आता है तो 0 मैच नहीं हुआ, प्रिंट हो गया 0। फिर 2 1 आता है, मैच नहीं हुआ, 1 प्रिंट हो गया। फिर आता है आपके पास में 2, क्या आया, 2 आपके पास में, 2 मैच हुआ। पास हमारा ये देखो, पास ये कोई प्रिंट कराना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने एक मैसेज दे रखा है। तो पास का मतलब आप किसको काउंटर पास करें, इसके बाद क्या चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, तो इसने काउंटर इसको पास कर दिया, तो आपका 2 प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पर 2 नहीं हो रहा, मतलब कंटिन्यू इज लाइक दैट काइंड ऑफ पत्थर कि जिससे टकरा करके आप वापस गए, तो उसके बाद में क्या है आपको नहीं पता है। लेकिन पास इज लाइक कि अच्छा पास करना है उसको, लाओ मैं दे देता हूँ, वो तो वैसे भी वहीं जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए पास को क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है कि अगर मान लीजिए अभी यूज नहीं करना है, जैसे मैं फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने फंक्शन बनाए काफ़ी सारे, मैंने एक KL फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको काम नहीं करना है, तो मैं सिंपली इसमें पास रख सकती हूँ कि एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फ्यूचर में कभी काम होगा तो मैं इसको कर लूँगी, ठीक है, बजाय कि इसमें कुछ लिखने के। तो पास इज काइंड ऑफ नल स्टेटमेंट, ठीक है। इसका आउटपुट पर असर इस प्रकार से होता है कि ये जैसे होना है वैसे ही होने देगी आपके काम को, ठीक है। इसको इसलिए नल स्टेटमेंट है जो बोला जाता है किसको, हमारी पास को। कंटिन्यू और ये दोनों हमारी जो ब्रेक है इनका आउटपुट पर बिल्कुल फर्क पड़ता है कि कंटिन्यू क्या करेगी, हमारे जो है मतलब जैसे कंटिन्यू से हिट हुए आप वापस चलेंगे, कंटिन्यू के बाद में कुछ भी लिखा होगा नहीं चलेगा, लेकिन ब्रेक के बाद में जो भी लिखा होगा वो लूप से आपको बाहर लेकर के आ जाएगा। तो अब अपने क्या करते हैं, इनको एक बार हम लोग इसको एक समरी के तौर पर देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि क्या हुआ। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रेक का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई के अंदर एक लिस्ट में से 1 आएगा, 2 आएगा, A आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले इसके अंदर 1 आता है, तो आप उस 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पूछ रहे हो कि क्या वो एक अल्फ़ाबेट है, मतलब ये फंक्शन ये चेक करता है कि क्या कहीं ये A B C D E F G H Z तक ABCD तो नहीं है ना।
तो नहीं, ये हमारा क्या है, एक इंटीजर है, मतलब एक न्यूमेरिकल है, 0 1 2 3 है, नंबर है कहने का मतलब है। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास में एक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा 2, कंडीशन फिर से फॉल्स तो 2 प्रिंट। अब जैसे ही इसमें कोई अल्फ़ाबेट आया तो इसकी कंडीशन ट्रू, तो ब्रेक का मतलब आप लूप से बाहर, दैट्स इट। बट अगर वहीं पर आपने कंटिन्यू का यूज़ किया होता, देखो कंटिन्यू के अंदर सबसे पहले वैसे ही चलेगा जैसे चलना है, लेकिन जैसे ही ए आता है, हिट होते हो कंटिन्यू से, आप वापस चले जाते हो लूप के अंदर अगली प्रोसेस के लिए। अगले में 4 आता है तो 4 फॉल्स है तो 4 आ गया, 5 आ गया, तो इसमें देखो ए नहीं आया। पास का मतलब इट्स जस्ट टू पास द काउंटर, जहां आपकी स्टेटमेंट रन होनी है, मतलब जैसे होना वैसे ही काम होगा। मतलब नहीं लगा होता तो भी आउटपुट ये होता, लगा होता तो भी आउटपुट ये है। तो पास इज समथिंग लाइक काइंड ऑफ कि यहाँ से पास को यहाँ पास कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपके पास में ए से हिट हुआ, मतलब कि ये एक अल्फ़ाबेट है, पास चला, पास ने काउंटर अगली स्टेटमेंट को पास कर दिया जिसके पास काउंटर जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये इन तीनों का डिफरेंस आउटपुट जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। एंड आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो ये सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय।